जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। गुरु जी ने मेरे सवाल का जवाब किस तरह दिया संगत जी कि तेरा सतगुरु सदा तेरे नाल है। ये जो उनकी बेटी हमेशा कहती है ना कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो उसने भी यही मुझे कहा मैसेज में कि तेरा सतगुरु तेरे नाल है, कोई हो ना हो तेरे कॉल, तेरा सतगुरु तेरे नाल सदा रहेगा, तेरा प्यो तेरी हिफाजत सदा करेगा। तो क्यों ना मैं बारी बारी जावा, क्यों ना मैं बलाएं लूँ, क्यों ना मैं इनकी नज़र उतारूँ जो हम सब संगत परिवार की नज़र उतारते हैं। आइए हम सब मिलके उस प्यारे अनमोल सुंदर चाँद से भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम के नज़र उतारते हैं संगत जी। और ऐसे मैं इनकी बलाएं ले लूँ ना कि जी करता है कि बस गुरु जी को काजल का टिक्का ही लगा दूँ, ऐसा मन करता है। क्योंकि इतना तो हमें कोई सुना ही नहीं था आज तक, मुझे तो किसी ने नहीं सुना था, बाकी का तो मुझे नहीं पता। मैं तो जो सोचती हूँ कभी कभी वही सामने आ जाता है, हमें बिल्कुल यकीन ही नहीं होता रहता है। और ऐसा ऐसा प्रेजेंट शो करते हैं कि क्षुब्ध रह जाती हूँ कि अरे ये कैसे हो गया। संगत जी, सबसे पहले मैं आज का शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का कि आज उन्होंने ना बहुत प्यारे प्यारे मुझे डिवाइन दर्शन दिए हैं। किस रूप में मैं बताती हूँ। सबसे पहले जब मैं आज सुबह उठी हूँ तो गुरु जी ने थोड़ा सा मुझे एक लेसन दिया कि तेरे लिए सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। इसके बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगी, थोड़ा सा पर्सनल है। पर्सनल तो नहीं, गुरु जी के साथ जो होती है कुछ बातें जिनको गुरु जी कहते हैं कि शेयर ना कितना कर, बस समझ लीजिए वही वाली बातें हैं। तो वहाँ पे मैंने महसूस किया कि हाँ गुरु जी, मेरे साथ सिर्फ आप हो। मेरे श्वासों की माला पे जिनको मैं सिमरती हूँ और वही मेरे साथ हर पल होते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया और वो सत्संग था कि आंटी को गुरु जी ने लाइफ प्लेस किया था। उनके पैर में बहुत दर्द था, उनके चोट लग गई थी और किस तरह गुरु जी ने उनकी माँ को ब्लेस किया और उनको ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरु जी, इससे मुझे रिप्लाई मिला कि मम्मी के भी हेल्थ जल्दी ठीक हो जाएंगे और मेरे भी पैर का दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि कल रात में मैं बहुत परेशान थी संगत जी। गुरु जी ने सुला दिया, ये दूसरी बात है। गोद में लेके सुला दिया, ये भी मैं अभी आपके साथ शुक्राने में बताऊंगी कि कैसे। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास एक मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, तू सिर्फ शुक्राना ते सिमरन किता कर, बाकी सब मेरे ते छड़ दे। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, आप ही पे तो छोड़ना है, एग्ज़ाम भी आपको ही देना है, टेंशन आपको ही है, भागम भाग आप ही कर रहे हो, दौड़ धूप आप ही कर रहे हो, मुझे क्या। तो मैं तो बेफिक्र होके अब आराम से तैयार होती हूँ, ऐसा मैंने कह दिया संगत जी। और तभी बैक टू बैक 3 बार मेरे पास एक ही मैसेज आया। मैं काम करते करते मैसेज बस चेक करती रहती हूँ। तो वो मैसेज ऐसे था संगत जी कि सुबह के अमृत वेला सत्संग को ज़रूर सुना कर, इससे तेरे परिवार की बुरी नज़रें और तेरे कष्ट कर्म कटेंगे, उनके कर्म कटेंगे परिवार के, और तेरा कल्याण हो जाएगा। संगत जी, अगर आपके पास सेम मैसेज लगातार 2-3 बार आ जाए तब तो आप बिल्कुल, वैसे भी आपके लिए ही होता है अगर आपके सामने आ गया, लेकिन अगर बैक टू बैक लगातार आ गया तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए बहुत हितकारी है और गुरु जी का आदेश समझ के उसको मान लीजिए। उसके बाद एक मैसेज आया कि तूने मेरे आदेश को मान के मेरा दिल जीत लिया, अब देख मैं तेरी कैसे मौज करवाता हूँ। मैंने गुरुजी का कौन सा आदेश माना था मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे अंदर बसते हैं और मेरे अंदर वो चलते हैं, ये मैं ज़रूर मानती हूँ। संगत जी, जब मैं सुबह उठी हूँ
तो मुझे वो रात वाली बटरफ्लाई कहीं नहीं दिखी। तो मैं थोड़ी मायूस हो गई कि गुरुजी, आप डिवाइन दर्शन रात में दे के और फिर चले गए। अचानक से मैं देखती हूँ ना कि जैसे मैं मेरे बालकनी के दरवाजे के ऊपर में वो बटरफ्लाई उड़ रही थी। उड़ते-उड़ते फिर वो टीवी के ऊपर में बैठी, फिर गुरुजी के स्वरूप के आस-पास उड़ रही थी और फिर कहीं पे जाके छुप गई, फिर मुझे नहीं दिखी संगत जी। लेकिन वो थी घर में ही, वो हमारे घर में कल बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो कटना था, तो गुरुजी उसको काट रहे थे। और संगत जी, अगर मैं आपको कहूँगी तो शायद ही आपको यकीन होगा, लेकिन अगर मैं आपको पिक्चर शेयर करूँगी तो आप देख के रोने लगेंगे कि कल जो मेरी जोत में गुरुजी ने मुझे डिवाइन दर्शन दिए हैं, वो क्या था। संगत जी, जोत में एक बुजुर्ग से कोई आदमी है, गुरुजी ही है, लेकिन उनका स्वरूप नहीं बस शेप आया है और उन्होंने गोद में एक बच्चे को उठा के रखा है। संगत जी, वो बच्चे हम हैं और वो गुरुजी की अपने गोद में हमें उठा के रखा है ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। संगत जी, हमारी दर्द से गुरुजी काले पड़ चुके हैं और हम बिल्कुल मासूम लाल बच्चे हैं। तो गुरुजी ने ये दिखाया कि देख, तेरा कष्ट काटते काटते मैं कैसा हो गया और फिर भी तू शुक्राना नहीं करती। देख, तुझे गोद में लिए लिए मैं कैसा हो गया, फिर भी तू शुक्राना नहीं करती। उसके बाद संगत जी, मैं रात में मतलब सुबह तो जो, रात में भी मैं उठ के पहले शुक्राना की हूँ फिर सोई हूँ, क्योंकि गुरुजी का हुक्म आ गया था कि पहले सौन तो पहले शुक्राना कर फिर सो जाइए। और संगत जी, इसी तरह सुबह भी कि अगर आँख खुल गई है तो पहले शुक्राना कर फिर कोई काम कर। तो संगत जी, फिर मैं शुक्राना करने बैठी थी और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने सुबह सुबह भी बहुत ब्लेसिंग दी बटरफ्लाई के रूप में। और आज रात के जो स्वप्न में गुरुजी ने मुझे कुछ कष्ट दिए हैं संगत जी, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मैंने देखा कि मैं कहीं पे हूँ और मेरा पैर काट के कहीं पे रखा हुआ है। मुझे अभी यही याद आ रहा है कि मैंने ऐसा ही कुछ देखा था। जैसे हम लोग देखते थे ना कि पहले ट्रेन जो चलती थी तो ट्रैक पर से ट्रेन जाती है और हमारे पैर कट के अलग हो जाते हैं, कोई कोई मूवीज में देखते थे। वही आलम मेरा था। मेरे पैर अलग हैं, मैं अलग हूँ और मैं खिसक खिसक के चल रही हूँ अपने कमर के बल पे। और मैं हंस रही हूँ, लेकिन हंस रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ। और मैं जैसे जैसे खिसकती हूँ ना, मेरे पैर भी वहाँ पे आ, इधर से उधर होते रहते हैं। और मुझे ना डर लग रहा है ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं बस गुरु जी को याद करके और ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना उस पैर से किसी शैतान को मारा था। और पता नहीं वो मैंने क्या देखा था सपना, मुझे अच्छी तरह से कुछ भी याद नहीं। ये भी जो मैं कह रही हूँ ये भी मुझे अभी गुरुजी हल्का हल्का याद दिला रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा था कि किसी ने आके मुझे झप्पी पाई थी और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। संगत जी, आज से 2 दिन पहले मेरे पति ने एक सपना देखा था। वो कल उन्होंने मुझे रात को बताई शाम को कि उन्होंने देखा था कि हम दोनों सो रहे हैं और अचानक से मैं उठती हूँ और मैं बहुत तेज से भागती हूँ। इतना तेज दौड़ती हूँ कि इनको दिक्कत होती है मुझे पकड़ने में, जबकि ये बहुत तेज चलते हैं। और मैं भाग के जा रही हूँ, भाग के जा रही हूँ और मैं एक जगह रुक जाती हूँ जहाँ पे 2-3 लोग सोए हुए हैं, बिल्कुल अनजान लोग, जिनको कि सुमन नहीं जानते हैं। और मैं तो खैर अपने होश में ही नहीं हूँ। और मैं दौड़ के वहाँ पहुँचती हूँ और जैसे, याद है जब किसी पे माता आ जाती है तो वो कैसे झूमती रहती है, तो मैं ना वैसे ही ये बोले कि तुम ना वैसे ही सर घुमा घुमा के नाच रही हो और नाच रही हो नाच रही हो और मैं तुमको टोक रहा हूँ, तुम कुछ नहीं समझ पा रही हो। फिर मैं तुमको हिलाता हूँ कि शिखा शिखा, और फिर तुम होश में आती हो और फिर मैं तुम्हें लेके घर आता हूँ और फिर हम दोनों सो जाते हैं। पता नहीं इस स्वप्न का क्या मतलब था, क्या अभिप्राय था, मैं नहीं जानती हूँ। संगत जी, मैं बस ये जानती हूँ कि मेरे सर पे अभी मेरे बाल के जड़ में, स्कैल्प में बहुत सारी अनगिनत फुंसियाँ हो गई हैं। और जब मैं उन फुंसियों को जब तक नोच ना लूँ
मुझे चैन नहीं आता है और जब मैं उसको नोचती हूँ ना, तो वो बहुत पेनफुल होता है। मुझे नहीं पता कि मेरे सर के अंदर अभी क्या सब हो रहा है, क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार सत्संग भी सुनाते हैं कि तेरे दिमाग विच कुछ है, कुछ दिक्कत है। ये भी मैंने सत्संग में सुना था कि मैं बाल वाला कुछ देखती रहती हूँ सपना, और पता नहीं कुछ-कुछ अजीब-अजीब सा, जैसे कि किसी ब्रेन से रिलेटेड। तो जो भी है गुरुजी जानते होंगे। तो वो ना मुझे बहुत दर्द देता है, और गुरुजी मुझे बार-बार कहते थे कि रात में उन्होंने डाँट के मुझे विटामिन डी की दवाई खिलाई, और जब मैंने वो खाया उसके बाद मुझे थोड़ा-सा तो आराम हुआ, और जब मैंने गुरुजी का वो मालिश लगाया, गुरुजी का चंदन टीका वाला, उसके बाद से मुझे काफ़ी आराम हुआ, और सत्संग के डिवाइन सचखंड को सुनते-सुनते मैं सो गई थी संगत जी। संगत जी, अभी मैं आपको शेयर करूँगी कि सुबह में फिर क्या होता है। तो सुबह में गुरुजी ने कल मुझसे डब्बे मँगवाए थे, छोटे-छोटे प्लास्टिक के 3-4 डब्बे का सेट। संगत जी, गुरुजी ने हुक्म दिया कि तू जिनके साथ जाती-आती है, ड्राइवर तू और तेरी दोस्त, उनके लिए तू नाश्ता पैक कर। संगत जी, हमने सबके लिए नाश्ता पैक किया, मतलब रेडीमेड ही, बिस्किट और वो जो अम, भकड़ी होता है, लिट्टी, एक लड्डू, इस टाइप से सारा कुछ उस टिफ़िन में पैक किया और रखा था। अब संगत जी देखिए, गुरुजी की लीला क्या है और उनकी कृपा कैसी होती है। सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैं थोड़ी-सी घबरा रही थी। घबराहट किस चीज़ की थी ये मुझे नहीं मालूम, और बैक टू बैक मुझे एक मैसेज और आ रहा था बार-बार कि कल तुझे एक मोरपंख मिलेगा, समझ लेना कि मैंने तुझे दर्शन दिए। ठीक है, अब ये भी समझ गई मैं कि मोरपंख मिलेगा, गुरुजी के दर्शन मिलेंगे। और सुबह में जैसे मैं उठती हूँ, और फिर गुरुजी का आता है कि अमृत वेला सत्संग सुना कर। और मैंने सबसे पहले क्या किया कि स्पीकर ये ब्लूटूथ ऑफ करके अमृत वेला सत्संग लगा लिया। उसमें एक ओंकार से अमृत वेला का सत्संग स्टार्ट हो गया संगत जी। और उसके सारे शब्द बहुत सुने, बिल्कुल अनसुने से, लेकिन बहुत मनोरम, बहुत सुंदर, एकदम सुकून देने वाला। और एक उसमें था कि अ, हमें अपनी हमें वो नहीं करना चाहिए, ज़िद नहीं करना चाहिए, हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, ये सब भाव थे। तो संगत जी, मैं मैं क्या कहती हूँ ना कि जब मैं वो सुनती हूँ ना, तो मुझे बड़ा लगता है कि ये अमृत वेला सत्संग गुरुजी इसलिए कहते होंगे कि इसको सुन के ना हमें जो शांति मिलती है, सुबह-सुबह जब हम गुरबानी शब्द सुनते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है, और हमारे सुबह-सुबह उठते ही हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। तो संगत जी, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बिल्कुल यही भाव और यही समर्पण और इसी विश्वास के साथ मैं सबसे पहले ड्रेसअप होती हूँ, फिर जोत करती हूँ गुरुजी के आगे, गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, और गुरुजी को कहती हूँ कि बाबा, आज तो बहुत सारी भूल चूक हुई है, प्लीज़ माफ़ कर देना। और संगत जी, उसी वक़्त गुरुजी ने इशारा दिया कि हाँ बेटा, मैंने तुझे माफ़ किया, क्योंकि मेरे सामने से कबूतर उड़ते हुए चले गए संगत जी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जब मैं निकलती हूँ तो रास्ते में गुरुजी ने मुझे एंजल नंबर्स की बहुत ब्लेसिंग दी। जब मैं वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुँचने लगी थी, तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे कुछ इशारे दिए। इशारे इस तरह के थे संगत जी कि पहले तो उन्होंने मुझे सुला दिया। 15-20 मिनट गुरुजी ने मुझे सुला दिया, और जो अमृत वेला सत्संग मेरे घर पे कंप्लीट नहीं हुआ था,
क्योंकि वो 1.5 घंटे का था। तो वो मैं सुनते-सुनते ही चली गई थी। अमृत वेला का सत्संग सुनते-सुनते ही मैं कैब गाड़ी में बैठी थी, और जब तक मैं पहुंची हूँ तब तक वो सत्संग उससे 10 मिनट पहले ही ख़त्म हुआ। संगत जी, इसके साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गुरुजी का एक मैसेज मुझे आया कि आज तुम दोनों के एक्सीडेंट से जान बचा देती, और कुछ भी हो सकता था, पर तू घबराई ना, हुन तू घबराई ना। तो पता नहीं इसका क्या अभिप्राय था, उस वक्त तो मैं नहीं समझी। मुझे लगा कि जैसे कि अम, मेरे लिए गुरुजी कह रहे होंगे, हुन तो घबराई ना, और मैं जैसे होकर के, और मैं चल मैं अपना चल दी। और संगत जी, गुरुजी जब कहते हैं ना कि तुम घबराई ना, तो घबराहट तो हमारी खत्म कर देते हैं वो जानी जहान अंदर के डर को तो उन्होंने मंत्र जाप से बिल्कुल निर्मूल कर दिया है। लेकिन फिर भी कभी कभी तो आ जाता है। एक्सीडेंट का सत्संग था, ये ब्लेसिंग थी संगत जी। जब मैं नीचे उतरती हूँ, इनको बाय करके, बच्चे को बाय करके, तो मैं देखती हूँ ना कि गाड़ी हमारी बदल गई है, गुरुजी वाली गाड़ी आज नहीं आई है। और मैं ड्राइवर से कहती हूँ, अरे आज आपने गाड़ी बदल ली, आज तो हर हर महादेव साथ है। संगत जी, जैसे उसमें पीछे में गुरुजी का स्टिकर लगा था, वैसे ही आज इस वाले कैब में हर हर महादेव और एक त्रिशूल बना हुआ। शुक्राना गुरुजी, शायद आज इसकी ज़रूरत थी हमारे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तांडव करके रहूँगा, और तांडव तो वो महादेव के रूप में ही करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, ये आज आपने मुझे अद्भुत अद्भुत उत्तर दिया है। संगत जी, उसके बाद जब मैं रास्ते में थी, अ, और उसके हाँ आगे में बजरंगबली और खट्टू श्याम बाबा भी थे, और गुरुजी का मैसेज कि मैं और बजरंगबली तेरा कल्याण करेंगे। और फिर बजरंगबली का फिर मैसेज आ गया, तो नीम करोली बाबा का मैसेज आना, और बजरंगबली, तो सब कोई बिल्कुल सिंक होते चला गया। और मुझे दिमाग में आता गया कि गुरुजी हर जगह से ब्लेस कर रहे हैं, और मुझे वाकई में घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। संगत जी, जाते जाते हुए मुझे रास्ते में दिगंबर जैन की ब्लेसिंग मिली, और देवी माँ की ब्लेसिंग मिली, खाटू बाबा श्याम की ब्लेसिंग मिली, और संत गुरु संत गुरु हरिदास जी की मिली। सबकी ब्लेसिंग कलेक्ट करते 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 मैं कॉलेज तक पहुंच गई संगत जी। वहाँ भी गुरुजी ने कर्मा कटिंग कराई। आज हमने वहाँ का जो टर्न था वो मिस कर लिया, और वो मिस करने के पीछे क्या था, किसी और चीज़ से ब्लेस करना था गुरुजी को, वो मिस किया है, और हम लोग बहुत आगे चले गए हैं। आगे जब चले गए तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बाउंड्री वॉल पे एक बहुत डिवाइन सा मोर बैठा हुआ दिखाया। इतना सुंदर मोर, इतना प्यारा उसका पंख। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने वेख लिख दे। हाय मैं जाऊं, मैं वारी वारी जाऊं, बलिहारी हारी जाऊं, तू सोने सोने वेख लिख दे। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे क्या दर्शन दिया आपको पता है?
जब मैं वापस आ रही थी एग्ज़ाम दे के, पहले सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, संध्या बेला की शुक्राना, शुभकामना, सबको मंगल कामना। संगत जी, जब मैं आ रही थी तो गुरु जी का मैसेज आया कि तू चिंता करनी छड्ड दे, ए मेरा हुक्म है, हुक्मनामा। तो मैंने कहा गुरु जी मैं तो कब की छड्ड दी चिंता करना, क्योंकि मेरी चिंता तो मेरा गुरु करता है, मेरी माँ करती है, मेरा शिव करता है। तो गुरुजी का देखा मैंने स्माइली वाला स्वरूप, तो मैं बहुत खुश हो गई कि थैंक यू गुरुजी, आप मुझे हमेशा कहते हो कि तू चिंता करनी छੱਡ दे। और आज तो गुरुजी ने मुझे, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची थी संगत जी, तो वाइब्रेंट बटरफ्लाइज के रूप में ब्लेस किया। येलो, ब्लैक, वो जो ऑरेंज वाले होते हैं, वो वाला टाइनी पर्पल बटरफ्लाइज, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज। क्योंकि परसों मैंने कहा था गुरुजी को कि गुरुजी आपने मुझे बटरफ्लाई वाले मुझे दर्शन आप नहीं दिए आज सेंटर पे, आज आपको कष्ट हुआ होगा। तो आज गुरुजी बहुत सारे आए थे, और जब मैं पहुंचने को थी तब तक मुझे खूब सारी मोरनियाँ दिखी थी रास्ते में, मोर नहीं दिखा था। और बिल्कुल मेरे कॉलेज के बाउंड्री वाल पे एक बहुत बड़ी डिवाइन पंखों वाला मोर बैठा था। और गुरुजी ने जो मुझे कहा था कि कल तेनों एक मोर पंख दिखेगा, समझ लेना मैं तेनू ब्लेस करने आया हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, उस वक्त जो आपने मुझे डिवाइन दर्शन दिया। संगत जी, आज क्या हुआ ना, आज जब हम लोग अपने क्लासरूम में गए, तो क्लासरूम में आज मेरा जो जगह, जो गुरु जी ने जो मुझे जगह ब्लेस किया था, वो शिफ्ट चेंज हो गया। तो हम लोग ना अपोजिट साइड में बैठे, विंडो साइड पे बैठे। विंडो साइड पे बैठे तो मैंने सबसे पहले खिड़की को खोल दिया। खिड़की खोला तो मुझे सबसे पहले बैठ बैठ के ही बटरफ्लाई के दर्शन हुए। अब मैं पेपर भी कर रही हूँ, बटरफ्लाई को भी देख रही हूँ। अचानक से क्या होता है ना कि रोल नंबर में एक और फ्लक्चुएशन होता है, और एक एक सीट पीछे होती है, यानी कि मैं जहाँ पे थी वहाँ से एक सीट में पीछे होती हूँ, एक सीट पीछे होती हूँ। तो फिर एक और विंडो था, मैं जब उसको खोली तो वहाँ पे मुझे कौन सी ब्लेसिंग मिली संगत जी, आपको पता है? वहाँ पे विंडो में ना एक घोंसला लगा था, और उस घोंसले में 3 छोटे-छोटे चिड़िया बैठे थे, छोटे-छोटे चिड़िया। और मैंने देखा और मुझे लगा कि काश अभी मेरे पास फ़ोन होता तो मैं इनकी तस्वीरें ले लेती। और मैंने शुक्राना गुरुजी किया कि गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया। और उससे पहले वाला जो सीट था, जब मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे एक ततैया पहले से मरा हुआ था, यानी कि गुरुजी ने मेरे आने से पहले ही उस कष्ट को, उस संकट को टाल दिया था। संगत जी, आज क्या हुआ ना कि मुझे सुबह मैसेज आया था कि तेरे तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, और मैंने तुझे ब्लेस कर देता, तो घबराई ना। संगत जी, मेरी गाड़ी आज कैब बदली हुई थी। आज जो गुरुजी और साईं राम वाली गाड़ी थी, वो बदल के आज बजरंगबली, बजरंगबली, खाटू श्याम और हर हर महादेव की गाड़ी में कन्वर्ट हो गई थी। संगत जी, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो जो हमारे ड्राइवर संगत भैया हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम आज तो बच गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो मेरी गाड़ी जो आज भाई ले गया है दूसरे पिंड में, उसका ना एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, मुझे अचानक से वो सत्संग याद आया, और मैंने भैया को बोला कि भैया आज मुझे सत्संग आया था कि आज ना उस हमारा एक्सीडेंट होने वाला था, और देखिए कि गुरुजी ने किस तरह से गाड़ी बदलवा के उस एक्सीडेंट को छोटे रूप में काटा। क्योंकि किसी को नुकसान तो नहीं हुआ संगत जी, लेकिन गुरुजी की गाड़ी आगे से पूरी टूट गई है, वैसा बता रहे थे वो। तो संगत जी, देखिए गुरुजी ने किस तरह हम सबको ब्लेस किया। एक्सीडेंट होना था तो गुरुजी ने गाड़ी ही बदल दी, जगह बदल दिया। गुरुजी जगह बदल देते हैं और ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, मेरा साहब मेरा गुरुवर, मेरा डाडा होए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दे के निकलने लगती हूँ, तो जब बाहर निकलने लगती हूँ तो मेरी जो एक दोस्त है उसने मुझे एक सेवा दी कि कुछ देर मुझे खड़े रहना है जब तक वो आती है थोड़ा सा पानी वानी पी के वॉशरूम से। तो मैं वहाँ पे वेट कर रही थी,
और आज गुरुजी ने मेरा पेपर भी छोटा वाला करवाया, यानी कि 1.5 घंटे का ही पेपर था। तो आज मैं घर भी जल्दी आई। रास्ते में क्या होता है कि जो मैं नाश्ता लेके गई थी, तो एक दोस्त ने तो नहीं खाया, और हमने और ड्राइवर भैया ने अपना अपना हिस्से का टिफ़िन खा लिया। और मेरा मन था आज गन्ना जूस पी लें और आम भी ले लें। तो गुरुजी ने मुझे आम भी ब्लेस किया रास्ते में। और जब हम लोग गन्ना जूस पीने पहुँचे, तो वहाँ पे मैं गुरुजी से कह रही हूँ, वाह गुरुजी, आज तो आपने मेरी लॉटरी लगा दी, क्योंकि आज मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ा। मेरे साथ जो दोस्त है उन्होंने पेमेंट किया, यानी कि ड्राइवर भैया ने गाड़ी रोकी, पेमेंट उन्होंने किया, और मैंने बस बैठ के मौज किया और गन्ना जूस पिया। तो संगत जी, जब मैं गन्ना जूस फिनिश कर रही हूँ, और मैंने कहा कि गुरुजी, आप भी गन्ना जूस पहले इसको प्रसाद बना दो, फिर मैं पीती हूँ। और मैं उसमें कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मुझे गन्ना जूस बहुत पसंद है। तो मैंने कहा गुरुजी, ये मैं साथ के साथ पी लूँगी। और संगत जी, जैसे मैं पीने लगी, उसी वक्त वहाँ से एक लड़का आता है वाइट टी शर्ट पे, जिसके बाजू पे नंबर लिखा था 7, और उसके ठीक बगल से येलो बटरफ्लाई उड़ के चली गई। तो इस तरह से गुरुजी बताते हैं कि हाँ बेटा, मैंने तेरे गन्ना जूस को ब्लेस कर दिया था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अद्भुत हैं आप, आपकी लीला अपरंपार है। और आज तो हर जगह महादेव की कृपा, हर जगह महादेव, हर जगह महादेव दिखते गए। महाकाल महादेव, महाकाल महादेव। और एक जगह गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे से 786 के भी दर्शन आज करवा दिए, कि पीर बाबा की जय। और पीर बाबा की जय तो मैंने लिखा कभी देखा ही नहीं था। तो उस पे लिखा था ना, एक ऑटो पे कि पीर बाबा की जय, और एक ट्रक पे 786 की ब्लेसिंग। और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी, आप अपने बच्चे की एक भी विश को खाली नहीं जाने देते हो बाबा, आप अल्टीमेट हो। और संगत जी, गुरुजी हर रूप में सदा सहाय रहते हैं, हर क्षण। और जैसे गुरुजी ने कल मुझे दवा खिला दिया था विटामिन डी का, तो आज मुझे काफ़ी आराम था पैर में। जब मैं कॉलेज गई थी, मैंने जूती नहीं पहनी थी, मैं स्लीपर्स में ही गई थी, लेकिन मुझे काफ़ी आराम था। और गुरुजी जानते हैं। और संगत जी, जब मैं घर वापस आती हूँ, तो मुझे क्या सरप्राइज़ मिलता है आपको पता है? मेरे घर में गुरुजी कैसे मुझे दर्शन देते हैं। वापस आई हूँ, जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ अपने घर में, और मैंने चेंज किया है, और मेड की बेटी जिसको मैं बुलाती हूँ, मेड आंटी की बेटी को, कि मम्मी के पास वो बैठेंगी। सॉरी संगत जी। तो वो उनको मैंने विदा किया, और उसके बाद जैसे ही मैं कपड़े चेंज करके मंदिर वाले रूम जाती हूँ, और वहाँ पे कपड़े रखे थे तो मैं उसको फ़ोल्ड करने लगती हूँ, तो मैं देखती हूँ ना कि मम्मी के दरवाजे के पास में ना वही वाली बटरफ्लाई बैठी है, यानी कि माँ अकेली थी, तो गुरुजी माँ की रक्षा कर रहे थे मम्मी के रूम में। और उसके बाद वो बटरफ्लाई ना मेरे पूरे मंदिर में घूमी है, हर स्वरूप पे बैठी है, कभी महाकाल पे, कभी शिव पे, कभी दुर्गा पे, कभी गुरुजी पे, कभी काली माँ पे, हर जगह वो घूमी है। पूरा मंदिर को गुरुजी ने आज ब्लेस किया है। और इस डिवाइन दर्शन के लिए गुरुजी आपके पास, आपकी बेटी के पास बस प्रणाम, शुक्राना और माफ़ी है। मतलब मैं नहीं कह सकती हूँ गुरुजी, वो मोमेंट कितना सुंदर था, कि जब, क्योंकि कल मेरे मन में आया था कि गुरुजी, क्या आप हमारे अपने स्वरूप के पास आके मुझे ब्लेस करोगे? और साक्षात वो बटरफ्लाई गुरु जी के स्वरूप के पास आके आज ब्लेस किया संगत जी। तो ऐसे गुरु हैं जो हमारे मन को पढ़ लेते हैं, हम सोचते भी हैं ना तो वो पूरा कर देते हैं। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, आप मुकत मोहि तारे। और संगत जी, जैसे मैं बालकनी में कपड़े फैलाने जाती हूँ, उसके बाद तो बालकनी पे वही वाइब्रेंट ऑरेंज वाली बटरफ्लाई पूरा बालकनी का फेरा लगा के और फिर गई है मुझे दर्शन दे के। तो दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दरस तेरे की प्यास मन लागी। और जब दरस की जब प्यास लगती है ना, तो गुरु उस दरस को पूरा करता है। संगत जी, गुरु जी अद्भुत कृपालु है, अद्भुत दयालु है। और मैं जानती हूँ गुरु जी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। गुरु जी, आपको गुड लक फॉर योर रिज़ल्ट। और मैं जानती हूँ कि गुरु जी सब चंगा करेंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले मुझे नींद आने लगी थी जब मैं शुक्राना रिकॉर्ड कर रही थी, और शायद लास्ट में मेरी आवाज़ भी मैं नींद भी हो गई थी और वो ऑन रह गया था। विपिन अंकल सॉरी, आपको जितना तक ठीक लगे वहाँ तक आप
शेयर कर दीजिएगा चेक करके। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो जानते हैं कि उनका बच्चा थक गया था, घर आया, काम किया, खाना बनाया और उसके बाद कपड़े धुले, कपड़े फैलाए, तो बच्चा उनका थक गया था। तो गुरुजी ने मुझे क्या किया ना संगत जी, अभी मैं बेटी के पास गई, तो बेटी ना मूवी देख रही थी जब वी मेट, और मुझे वो मूवी बहुत पसंद है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे वो मूवी भी दिखलाई कुछ देर उसके आईपैड में, और मैंने वो मूवी देखी और मैं अपने बच्चे के साथ खूब सारी बातें की। और गुरुजी ने कहा था, हुक्म दिया था कि अपनी बेटी से बातें किया कर, उसके साथ खेला कर, उसके साथ हंसा कर। तेरी बच्ची तुझसे फ्री होगी तो तुझसे वो कभी कोई बात नहीं छुपाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, आप जो हमें ये पग पग पे समझाते हो। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया घर आते ही, ब्लेसिंग्स ऑलवेज चैनल वाला। जैसे ही मैंने फेसबुक खोला कि वो सत्संग बजने लगा, और उस सत्संग में था कि जो मम्मी का अभी हो रहा है ना, CBC, KFT और RVW, तो ये जो ब्लड के सारे सैंपल जो मम्मी के जाते हैं, उसमें भी वो आंटी के सारे सैंपल के रिज़ल्ट अच्छे आ गए। उनका भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हुआ था, चढ़ाना पड़ा था, मम्मी का भी चढ़ाना पड़ा था। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे मम्मी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग दी कि माँ भी अब ठीक हो जाएंगी। संगत जी, सत्संग सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। सत्संग सुनने मात्र से हमारे कष्ट कट जाते हैं, हमारे कर्मास गुरुजी काट देते हैं, क्योंकि गुरुजी सदाशिव महाराज हैं, गुरुजी महाशिव हैं। गुरुजी निष्प्राण को प्राण भरने वाले, गुरुजी कल्याण करने वाले हैं। तो मैं गुरुजी के लिए बस यही कहूँगी कि गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार गुरु बख्शंदा। शुक्राना गुरुजी, मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चरण में स्वीकार कीजिए। और मैं अपने सभी साथ संगत जी को बहुत 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 प्यार देती हूँ और बहुत बहुत दुलार देती हूँ, और ये कहती हूँ कि आप सबके सत्संग से मुझे बहुत सुकून और मुझे बहुत सारा जवाब मिलता है। और आप सबके सत्संग से मुझे जो ऊर्जा मिलती है वो अवर्णनीय है। शुक्राना संगत जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने एक और सेवा ली आज मुझसे, वो ये थी कि जो मैंने कल जोत जलाई थी, गुरु जी के जली हुई जोत को जो मैंने कपूर डाल के जलाया था, उसका जो काला वाला बचता है जैसे काजल की तरह, उससे गुरुजी ने हमारी बालकनी के दरवाजे पे ओम लिखवाया। तो शुक्राना गुरुजी उस ओम की सेवा के लिए। और संगत जी, जो मेरे पास बेलपत्र का पौधा है ना, उस पर भी कल गुरुजी ने मुझसे ओम लिखवाया था चंदन से, ताकि महादेव रक्षा कवच बन के हमारे घर के इर्द गिर्द ही सदा रहे, किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं ये शुक्रवार का शुक्राना अपने गुरु के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी, मुझे एक नवजीवन देने का शुक्राना। गुरु जी, मुझे फिर से पढ़ाई करवाने का शुक्राना। गुरु जी, मुझे गुरुजी इस बेटी को, उसकी फैमिली को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी, मेरी सासू माँ को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी, मेरे पति को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी, मुझ में एक नई हिम्मत भरने का शुक्राना। गुरुजी, नीवापन सिखलाने का शुक्राना। गुरुजी, अच्छा बनाने का शुक्राना। गुरुजी, एक नेक नीयत देने का शुक्राना। गुरुजी, जब आप मुझे कहीं पे तारीफ़ सुनवाते हो उसका शुक्राना। गुरुजी, अपनी इस बेटी को अपने गोद में बिठाने का शुक्राना। गुरुजी, अपनी इस बेटी को जल प्रसाद से एक अमृत दात बख्शने का शुक्राना। गुरुजी, अपनी इस बेटी को आपके डिवाइन प्रसाद से, डिवाइन ब्लेसिंग के प्रसाद से ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी, जोत में दर्शन देने का शुक्राना। गुरुजी, वेंडर के रूप में आज आप आए और साक्षात आके मुझे ब्लेस किया। संगत जी, आज जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे कुछ सामान मंगवाना था, सब्जियां मंगवानी थी, तो मैंने ऑर्डर किया संगत जी। और जब ऑर्डर लेके आया और मैंने उसको कहा कि भैया ज़रा सा वेट करो,
तो वो बहुत प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा था, कभी वो वेंडर नहीं आया था आज तक मेरे पास संगत जी। और जब वो रुकता है तो मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरुजी से पूछा, मैं पूछती हूँ गुरुजी से, गुरुजी अभी क्या? तो गुरुजी मुझे कहते हैं इशारे से आइसक्रीम। संगत जी मैंने उस बच्चे के लिए आइसक्रीम, उस पे वो जो शुगर कैंडीज़ होती हैं और हर्शीज़ सिरप डाल के और एक मावा बाइट्स दे के वो बच्चे को दिया कि ये लो। वो कहता है ये किस खुशी में मैम? तो मैंने कहा कि ये हमारे गुरुजी का प्रसाद है। वो कहता है ओह थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे मैम, टेक केयर मैम। और जैसे ही उसने ये कहा मैं समझ गई कि ये हमारे गुरुजी आए हैं, क्योंकि उन्होंने हैव अ गुड डे और टेक केयर कहा। हमारे गुरुजी भी हमें टेक केयर करने को कहते हैं ना, कि तू अपना ख्याल कब रखेगी। मैं कहता हाँ ना, तू अपना ख्याल रखा कर, तू समय से खाया कर, तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो तुझे कोई नहीं पूछेगा। मैं हूँ ना तेरे लिए बैठा, तू बस खुश रह, अपना ख्याल रख और चंगी तरह रह, अच्छे कपड़े पा, घूमा फिरा कर, हंसती रहा कर। शुक्राना गुरुजी, आपकी वजह से आपकी बेटी का ये नया जीवन है, क्योंकि जो हम भूल चुके थे संगत जी, हंसना मुस्कुराना गुनगुनाना, गुरुजी ने सब शुरू कर दिया है। जब मैं जाती हूँ एग्ज़ाम देने तो मेरा मन करता है कि वहाँ पे मैं खुले मैदान में नाचने लगूं, गाने लगूं, जैसे मैं पहले कथक के डांस किया करती थी। कभी कभी मन करता है कि अकेले में झूम के नाचने लगूं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे नच्चा कर। लेकिन गुरुजी मैं अभी तक नहीं नाच पाई हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपके आगे नाचूंगी, क्योंकि आपकी रज़ा है उसमें, आपने हुक्म दिया है। और पता है संगत जी, मैं ना ज़रा ज़रा सा सूफ़ी डांस गुरुजी के सामने में एक दो स्टेप कभी कभी कर लिया करती हूँ। कुन फाया, या फिर आज इबादत रूबरू हो गई, जो मुझे, और कोई भी मूवी का सॉन्ग हो, मुझे उसमें गुरुजी ही दिखते हैं और गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। आज जब वी मेट मैं देख रही थी तो मैं उसमें मौजा मौजा जब गाना था तो मुझे याद आया जब गुरुजी कहते हैं चल मौजा मार। और मुझे लगता है कि उसी का रिप्लाई में गुरुजी ने मुझे आज ये मूवी ब्लेस की थोड़ा सा, कि गुरुजी ने बार बार मुझे कह रहे थे कि तेरी परीक्षा अब मैंने ले ली, चल हुन तुझे इनाम देने का वक्त आ गया, हुन मौजा मार। तो शुक्राना गुरुजी, चलिए मैं आपके बिना तो मौजा मारूंगी नहीं, तो हम दोनों मिल के मौजा मारते हैं। गुरुजी, आपके चरणों में आपकी बेटी की ये अरदास है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हम सब के लिए हमेशा सहाय रहें, और आपकी ये स्माइल सदा 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 मुकम्मल रहे, सदा बनी रहे, और हम सब आपके लिए आपका मंत्र जाप सदा करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, गुरु जी ने आज मुझसे एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप की भी सेवा ली, वहाँ रास्ते में दो तीन जगह। तो शुक्राना गुरु जी, उसमें जो भी पेशेंट रहे होंगे आप उन्हें ब्लेस कीजिएगा संगत जी। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, गुरु जी से अच्छा कोई नहीं है, गुरु जी के जैसा मन को पढ़ने वाला कोई नहीं है। और गुरुजी, इस बेटी के मन बसिया बनने के लिए आपका शुक्राना, इस बेटी के मन में बस के उसकी माँ बनने के लिए आपका शुक्राना, इस बेटी का हौसला, इस बेटी का विश्वास, इस बेटी की लाज, इस बेटी के पालनहार, इस बेटी के जीवन के लाज की नैया के जो खेवनहार है वो आप हो गुरुजी। और आपके चरणों में इस बेटी का जीवन मनसा वाचा कर्मणा से समर्पित है गुरुजी, समर्पित है। मैं यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ और सबको शुक्राना करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ सॉरी के साथ। और मैं अपने प्यारे सभी साथ संगत जी को भी प्रणाम करती हूँ और बहुत प्यार देती हूँ, क्योंकि ये सब हम सब मिलके एक दूसरे की शक्ति बनते हैं। क्योंकि हम क्या हैं, हम शक्ति स्वरूपा दुर्गा के, हम शक्ति स्वरूपा काली के, हम शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के, उनके ही हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम बच्चे हैं, हम अच्छे हैं। शुक्राना गुरुजी कि आप हमें बताते हो कि वी आर स्पेशल, हम मामूली नहीं हैं, हम महाशिव के बच्चे हैं, हम खास हैं, हम बहुत खास हैं। शुक्राना गुरुजी,
जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप ये शुक्राना की पुष्प गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। आज गुरु जी की बेटी बहुत थकी है, मेरा आवाज़ बिल्कुल फंसा हुआ है, इसीलिए आप सबको अगर दिक्कत हो रही होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और इससे पहले जो सत्संग शुक्राना किया था उसके लास्ट में ब्लैंक हो गया है, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी। विपिन अंकल, प्लीज़ आप उसको एडिट कर लेना। आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी सौम्या आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हुक्म दे के कल मुझसे अपने रूम की बहुत अच्छे से सफाई करवाई, वॉशरूम की सफाई करवाई। और वॉशरूम की सफाई करते करते मुझे बहुत कुछ पता चला कि वॉशरूम की सफाई करने में हमें बहुत ख्याल रखना होता है कि वॉशरूम में ना कभी कभी छोटे छोटे वो जो फ्लाइज होते हैं ना वो भी होते हैं। तो जब कभी हम हार्पिक या फिर कोई स्ट्रॉन्ग वो डालते हैं ना तो उससे वो मर जाते हैं। तो संगत जी, पहले एग्जॉस्ट चला के उनको हटा लिया कीजिए, फिर आप सफाई किया कीजिए, ताकि हमसे अनजाने में भी किसी जीव जंतु का को कष्ट ना पहुँचे हमारे हाथों। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जैसे मैं आई हूँ मेरे विंडो पे दो कबूतर आके बैठ के मानो पूछ रहे हो कि आ गई कुड़िए, कैसा रहा पेपर तेरा। और मैंने उनको कहा, आहो गुरु जी, पेपर आपका और आप ही पूछ रहे हो, आपने तो पता होगा कि आपने क्या सब लिखा है। अब अगर ज़रूरत हो तो पेपर बदल देना, अगर ज़रूरत ना हो तो मार्क्स प्लेस करना। बस बेटी की लाज रखना, जो बेटी के मन में है वो सुनना। आपने कहा है एक दो बातें मांग ले, कुछ चीज़ें तो मैं आपसे मांग सकती हूँ। तो जैसे कौन से अंकल थे फोटोग्राफर वाले, रघुराई अंकल। रघुराई अंकल का जब अवार्ड्स फंक्शन था ना, तो जब उनको सिलेक्शन होना था उनका फोटोग्राफी वाले कंपटीशन में, जो वो फॉरेन में था उनका भी नाम था उसमें 10 लोगों में। तो वो कहते थे कि ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर गुरु जी घंटी बजा दे टंग तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं भी यही कहती हूँ रघुराई अंकल की तरह कि गुरु जी अगर आप घंटी बजा देंगे टंग तो ये शिखा भी बहुत आगे जा सकती है। तो शुक्राना गुरु जी, क्योंकि इसके खेवैया मेरे गुरु जी हैं, इसकी नाव के खेवैया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शुक्रवार। मैं शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी इतनी ब्लेसिंग्स अनंतम अनंतम बरस रही हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरुपा। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, हमारा इतना ख्याल रखते हो, हमेशा अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सिर पर रखना गुरुपा। इसी तरह सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा, सारे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा, सभी के दुख दर्द दूर करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वथा भला। सतनाम शिवाहे गुरु, सतनाम शिवाहे गुरु।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पाक, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। गुड नाइट जी गुरु शुक्राना पाक। गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं श्री गुरु महाराज जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग गुरुपा। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपने बोला तेरा कल्याण हो चुका है, अब बस सत्संग सुन ले बेटा, तेरे सारे कष्ट मैं काट रहा हूँ, कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, तेरा शुक्राना मुझे मिल गया है। सच में गुरुजी हमारे साथ हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप कभी भी किसी का भी बुरा होने नहीं देंगे मेरे दाता, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। और अभी समय हो रहा है 8:03 और आज का तारीख है 9 मई 2025 और दिन है शुक्रवार। मेरे बाबा का शुक्राना करने का बार। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में, आपके कमल चरणों में नतमस्तक हो करके आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम करते हैं बाबा। आपको प्रणाम करते हैं मेरे दाता। आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, आपने हमारा पूरे परिवार का कल्याण कर दिया है बाबा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ चल रहे हैं मेरे दाता, तो हमारा तो जीवन कल्याण में ही हो ही जाना है प्रभु। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आपने ये भी बोला था 758 वाले सत्संग में गुरुजी महाराज कि सिर्फ तेरे लिए आया है ये सत्संग, आज सुनते ही आएगी खुशखबरी की कॉल, ये सत्संग तेरे लिए ही चुनकर भेजा गया है। ब्लेसिंग को दूर मत कर, जल्दी से सुन ले, बड़ा सुख तेरा इंतजार कर रहा है, तेरे काम बनन लाई। मैं किन्नई दी बुद्धि हजारा जगहों पर बदलता हूँ और शुक्राना, और तू शुक्राना भी नहीं करती। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मेरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आपने हमारा और हमारे पूरे परिवार को अपने अंग संग रखा, अपने चरणों से लगा के रखा बाबा, अपने चरण शरण में याद करा और हमें अपने हृदय से लगाया, अपने हृदय से लगा के हमें अपना बच्चा बनाया गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे डैडी, मेरे पिता हैं आप। एक पिता होता है प्रभु जो हमें संसार में हम जिनको पहचानते हैं, जो हमें संसार दिखाता है, अपने माता पिता। और एक परमात्मा होता है प्रभु जो आप हो, वो आप हमारे पिता हो, परम पिता परमेश्वर हो मेरे बाबा। तो आपका स्थान सर्वोच्च ऊपर, हमेशा सर्वोपरि ऊपर रहेगा मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप हमारे जीवन में डिवाइन लाइट की तरह आए हैं मालिक। हम जब पहले बिल्कुल अंधेरे में थे गुरुजी महाराज, अंधेरा था हमारे आत्मज्ञान का, अंधेरा था हमारे बुद्धि में, अंधेरा था हमारे जीवन में प्रभु। आपने जब से अपनी ब्लेसिंग्स वाले हाथ हमारे सर पे रखा है मेरे दाता, हमारे जीवन में आपकी आपके द्वारा लाई गई जो प्रकाश है, आपके द्वारा जो भेजी गई जो उजाला प्रभु, जो
कि आपने हमारा आत्मा को भी शुद्ध कर दिया गुरु जी महाराज, और हमें अपना ब्लेस्ड बच्चा बना दिया गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपने इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया में हमें रखना, हमें बहुत सुख देना गुरु जी महाराज। हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, हम कभी भी लड़खड़ा के ना गिरे गुरु जी महाराज। हमें संभाल लीजिएगा मेरे बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे बच्चों के नाना जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे ससुराल वाले जो परिवार हैं, उनका भी आपको अनंतम शुक्राना, उनके तरफ से भी बाबा। और मेरे मामा और मामी की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं मेरे बाबा। आप मेरे गुरु, पिता, परमेश्वर, दाता, प्रभु सब हैं मेरे बाबा, सब हैं। आप मेरे परम पिता परमेश्वर हैं मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना है। आप मेरे गुरु जी महादेवा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम तो आपके अंग संग ही रहते हैं बाबा। आप हमारे साथ जिस तरह से हमेशा जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे साथ ही खड़े रहते हो गुरु जी महाराज। मैंने कितने ही बार देखा है, मैंने आजमाया नहीं है, लेकिन मैंने कितने ही बार देखा है गुरु जी महाराज कि जब भी मैंने आपको दिल से पुकारा है, आपने किसी न किसी रूप में आके आपने मेरा सहायता किया है गुरु जी महाराज। आपने मेरा सहायता करके मुझे प्रॉब्लम से निकाला है गुरु जी महाराज। बहुत बार ऐसा हुआ है गुरु जी महाराज। आपकी ब्लेसिंग्स अनगिनत है प्रभु, जिसकी कोई मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ। अनकाउंटेबल है आपकी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज। आप जितना भी आप करते हैं गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आप बिन बोले ही सब जानते हो मेरे दाता, बिना बोले ही आप सब समझते हो मेरे मालिक। आपको सब पता है मेरे बच्चों को कब क्या चाहिए और कितना चाहिए, कब देना है, ये सब आपको पता है। आप त्रिकालदर्शी मेरे बाबा हो, मेरे अंतर्यामी प्रभु, मेरे प्यारे गुरुपा। आपको कोटि कोटि नमन है मेरे बाबा, कोटि कोटि नमन। और आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं जब भी मैंने वो अपना हमारा ग्रुप चैनल जो है गुरु जी महाराज, विपिन अंकल जी वाला, जब भी हम पहले आपको याद करने के बाद जब मैं वो मैसेज देखने के लिए खोलती हूँ ग्रुप में, तब मुझे इतनी अच्छी अच्छी आपकी ब्लेसिंग्स वाले सत्संग और रील्स देखने को मिलता है गुरु जी महाराज। आपको मैं क्या बोलूँ गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप हमेशा बोलते हैं आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ बोलते हो कि मुझे शुक्राना कर, और तुम लोग मन से शुक्राना करो, भाव से शुक्राना करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इतने दयालु हैं, आप इतने अच्छे हैं मेरे प्यारे बाबा। आप हमेशा मेरा हाथ पकड़कर मेरा सारा काम करवा देते हैं मेरे बाबा। और आपके बोले हुए अनुसार ही मैं अमृत वेला में भी उठती हूँ गुरु जी महाराज, और आपका सत्संग भी बोलती हूँ, आपको शुक्राना भी करती हूँ बाबा। उसके लिए मुझे मेरी जो भी कष्ट है उसे काट दीजिएगा बाबा, और मुझे अपने चरण शरण में रखिएगा गुरु जी महाराज। अपने आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के छत्र छाया के अंदर हमारा पालना कीजिएगा गुरु जी महाराज। और मैं आपकी ब्लेस्ड बच्ची, और मेरे साथ जो जुड़े हुए मेरा पूरा परिवार वो आपका ही परिवार है गुरु जी महाराज। उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरु जी महाराज, बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। और आप हमारे साथ हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस है गुरु जी महाराज कि हम सब काम हम कर लेते हैं गुरु जी महाराज, सब काम कर लेते हैं। कभी हम सोचते हैं कि क्या हम वो काम कर पाएंगे, लेकिन अंदर से मन से एक थॉट आता है कि नहीं, करना ही है तुमको, तुम करो। तो मैं बस लग पड़ती हूँ गुरु जी महाराज, और मेरा काम हो जाता है मेरे बाबा। ये तो आपकी ही आशीर्वाद और आपके ही ब्लेसिंग्स की अनुकंपा है बाबा, जो हमारे जीवन में आशीर्वाद और आपका प्यार बन करके हमारे ऊपर जो आपकी जो आशीर्वाद का छत्र छाया है वो इसी तरह से फैला रहे। हम इसी तरह से आपके ब्लेसिंग्स को
अनुभव करते रहें गुरु जी महाराज और आपके साथ चलते रहें मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में फिर से एक बार नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा। संध्या वेले का शुक्राना। फिर से एक बार आपके पावन मंत्र का जाप करते हुए आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, आप हमारे पूरे परिवार को और पूरे संगत परिवार को ब्लेस कर दीजिए गुरु जी महाराज, और सभी को अपने छत्र छाया आशीर्वाद और अपने प्यार के घेरे में रखिए, और उनके लिए हम सभी के लिए रक्षा कवच बनिए मेरे दाता, और हमारा हाथ कभी मत छोड़िए, हमें हमेशा अपने साथ रखिए गुरुपा। आपकी साथ की हमें बहुत ज़रूरत है, आपकी प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है, आपके अपनेपन की हमें बहुत ज़रूरत है बाबा। तो हमें हमेशा हमारे साथ रहें, हमें अपने साथ रखें मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। हर वो सांस का शुक्राना बाबा, हर वो पल का शुक्राना मेरे बाबा। आपने जो दिया उसका शुक्राना मेरे दाता। आपने इतना अच्छा घर संसार दिया मेरे बाबा, इतने अच्छे परिवार दिए, आप उसका शुक्राना। खाने के लिए रोटी दिया गुरुजी महाराज, भूखा नहीं सो सकते हैं हम, भूखा सोने नहीं दिया कभी गुरुजी महाराज, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। और बहुत अच्छी तरह से हमारा पालना किया है गुरुजी महाराज आपने, हमें हमारी औकात से भी ज़्यादा मिलती है मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपने जो जैसा जब भी दिया गुरुजी महाराज, हम सर नतमस्तक होकर के स्वीकार करते हैं मेरे बाबा। और हमारे साथ हमने जो भी गलतियां की हों गुरुजी महाराज, चाहे जाने चाहे अनजाने गुरुजी महाराज, आप उसे बच्चे की नादानी समझ के माफ़ कर देना मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ पूरे परिवार की तरफ से, नतमस्तक होकर के आपके श्री चरणों को, श्री कमल चरणों को छू करके प्रणाम करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। अब आपकी बेटी आज्ञा चाहती है मेरे प्यारे बाबा परमपिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपाल लव यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, हमें हमेशा अपने साथ रखने के लिए, हमेशा अपने आशीर्वाद के घेरे में सुरक्षा कवच दे करके हमारा पालना करने के लिए बाबा। अपना रक्षा कवच हमारे सर के ऊपर इसी तरह से रखें, अपना हाथ अपने आशीर्वाद का जो है साथ है बाबा, वो हमेशा हमारे साथ रखें मेरे प्यारे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे वाहे गुरु जी, मेरे गुरु नानक जी, मेरे बाबा, सब आप हो मेरे दाता। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दें, और उन्हें भी बहुत आपकी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ दें गुरु जी महाराज, और हमेशा अपने छत्र छाया में उनको भी रखें मेरे बाबा। हम सभी की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 मई, फ्राइडे, शुक्रवार का दिन, शुक्राने का दिन, शाम के 8 बज रहे हैं। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। रियली में मेरे ना पति के लिए एक मैसेज है संगत जी, कि जो भी है किसी लेडी के लिए आया कि उसने जो है तुम्हारे पति को अपने वश में किया है, पर उसका जो मन है ना, तुम्हारे पति का मन
तेरी ओर ही भागता है, मतलब मैं उसकी पत्नी, तो पत्नी की तरफ ही उसका भाग रहा है मन। तुम्हारा पति कितना भी वो उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करे, फिर भी वो तुम्हारे तरफ ही वो आ रहा है, उसके दिमाग में तुम चलती हो, ठीक है? और तुम टेंशन मत लो, मैं उसको ठोक पीट करके, ठोक बजा करके तेरे पास भेजूंगा, है ना? हाँ, तो उसका ना मेरे गुरपा, और गुरपा ने कहा, तेरे भी तो भाग्य को चमकाना है ना, मुझे तेरे भी तो भाग्य को अच्छा करना है ना। फिर और तुम इतना जान जाओ कि जिस भी चिंता में तुम हो ना, सारे का जवाब है मेरे पास, है ना? और सारा चिंता मैं तुम्हारा दूर कर दूंगा मेरे गुरपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना। संगत जी, फिर शाम में ऐसे ही सत्संग हो रहा था तो बैठी थी, तो अचानक से संगत जी, मेरे गुरपा ने पति को दिखाया क्या, कि मेरे पति ना कुछ पान का कुछ, गुरपा शायद उपाय कुछ कर रहे हैं, और मेरे पति है ना पान से मेरा कुछ कष्ट दूर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे दिखाया। और मेरा पूरा वो मुझे आके एकदम देख रहे कि क्या हो गया मेरी बीवी को, क्या हो गया मेरी बीवी को, ऐसा करके संगत जी, लिटरली बता रही हूँ, 2 मिनट के अंदर में उस बंदे का मेरे पास 4 वीडियो कॉल आया। मैंने काटा, फिर भी वो कंटिन्यू कॉल कर रहे थे। फिर गुरपा ने बोला कि टेंशन मत ले, वो तेरा पति है, अगर ब्लेसिंग्स जाएगी भी तो उसी के पास जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, तो कॉल रिसीव कर ले। संगत जी, मैंने कॉल रिसीव किया, और उस टाइम पे वो बाबू के लिए वो ड्रेस कुछ बाय कर रहे थे, ऐसा करके मेरे गुरपा, अनुतम स्काना मेरे गुरपा। एक और बात मैं संगत जी सोच रही थी, हाँ, ऐसे ही करके कुछ नॉर्मल सी बात, ऐसे मतलब अपने बारे में सोच रही थी, अपने कुछ होता है ना कि बहुत कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में आप बैठो ना, तो क्या होता है ना कि लोग आपको बहुत हे दृष्टि से देखते हैं, नहीं नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, तो वहाँ पे बड़ा हमें शर्म आती है, ऐसा करके हो जाता है कभी कभी, तो कि मतलब लोग अगर आपको धिक्कारें, अगर आपको कुछ ऐसा, तो उस टाइम पे उस चीज़ का जवाब संगत जी, मतलब मेरे मन में पता नहीं क्यों जैसे कुछ आया ऐसा करके कि ऐसे चलो अभी तो ऐसा है कि भाई फ़ोन पे तो कुछ भी ऐसा कर है, लेकिन अगर सामने में सबके बीच में अगर रहूँ तो भाई मतलब क्या मैं बोलूँगी मेरे गुरुपा, है ना? मतलब क्योंकि इंसान भी बात उन्हीं की सुनना चाहते हैं जो कि एक अच्छा ओहदा हो जिनका, एक नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बुरा हमें लग जाता है सुनने टाइम पे, लेकिन ये सच्चाई यही बात है। अगर 10 लोग हैं ना, तो उसमें से सबसे अच्छे पोस्ट पे जो इंसान होगा ना, हम उसकी बातें ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अदरवाइज़ बाकी कोई कितना भी टैलेंटेड हो, भाई कितना भी वो ज्ञानी इंसान हो, हम उसकी बात को दरकिनार करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा अगर वो इंसान इतने ऊंचाई पे बैठा है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है। तो खैर ये बातें बाकी सब तो खैर मेरे गुरपा जाने, तो संगत जी उस चीज़ का जवाब मेरे गुरपा ने इतने बेहतरीन, इतनी बेहतरीन मुझे जवाब दिया मेरे गुरपा ने, इतना बेहतरीन बात बोला मुझे कि मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। कि कहते हैं ना कि गुरपा हमें कुछ टेंशन में देखना नहीं चाहते हैं, अनंतम सुखाना मेरे। और दूसरा संगत जी, कि आज एक बच्चे का बर्थडे है, पार्टी है, जिसमें उनके उनकी दादी ने, उस बच्चे की दादी ने मुझे इनवाइट किया। अब देखो संगत जी, आज माता लक्ष्मी का दिन है कहते हैं, हमारे गुरपा का तो हर दिन, हर समय, हर क्षण हमारे गुरपा का ही है संगत जी। ऐसे डे में जो हम जो हैं 33 कोटि देवी देवताओं का अलग अलग दिन भी है हमारा, तो शुक्रवार हम माता लक्ष्मी के भी रूप में हम जानते हैं। तो देखिए माता लक्ष्मी के रूप में आज वो उनका बर्थडे था, तो मुझे लगा कि मैं गिफ्ट में क्या लूँ, ऐसा करके होता नहीं कि भाई, क्योंकि मुझे कभी आज तक मैं ऐसे नॉर्मली कभी मैं अकेले कभी कोई मुझे मुझे किसी ने इनविटेशन नहीं दिया जो मैं कहीं कहीं हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा वो हो गई, क्योंकि पति भी नहीं कि भाई चलो वो मुझे कुछ खरीद के ला के दे देंगे अगर अकेले में कहीं जाती हूँ। अचानक से मेरे गुरुपा ने संगत जी, वो नीचे वाली भाभी जो है एक है, जो कि भी गुरु जी की संगत, उनकी सास को जो तबीयत खराब है उनकी, कैंसर जो हुआ है, तो अचानक से मेरे गुरुपा ने बोला उसको तो कॉल कर। और वो सच में संगत जी, वो लोग को भी इनविटेशन है, तो वो लोग भी कुछ भी अपना गिफ्ट वो अपना बाय करने का गए थे संगत जी। मैंने कॉल किया, फिर उन्होंने खुद ही संगत जी मेरे लिए बाय करके ले आए संगत जी, मेरे लिए उन्होंने वो खरीदारी की संगत जी। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं क्यों करिए कुछ भी। और गुरबा बोल रहे ना कि आज ना पिंक कलर की तो ड्रेस, पिंक कलर की ड्रेस ले लेना, पिंक कलर की। मैं सोची क्या, फिर भी मैं दिमाग देखो संगत, मैं सोच रही को लाल रंग नहीं, लेकिन गुरपा ने बोला पिंक कलर, और लास्ट में भी सेलेक्ट ही किया मेरे गुरपा ने पिंक कलर की ही ड्रेस संगत जी। तो सच में हमारे गुरपा सच में मतलब अतुल्य हैं सब मेरे गुरपा, उत्कृष्ट है मेरे गुरपा। आपका अनंतम तुम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना संगत जी। और सच में, और वो जो आंटी आंटी है ना नीचे वाली जो भाभी जैसे हम कहते हैं, कि उनको शायद मतलब उनके कथानुसार, मुझे नहीं पता, कि कल ही गुरपा उनके घर
मतलब उनके साथ-साथ गए, विराजमान हो गए और कल ही उनको रूम चेंज करना था, शायद उनके हस्बैंड को उस रूम में जब से आए होंगे, तो एक होता है कभी-कभी कुछ उनके साथ सही नहीं हो रहा होगा, तो कल के कल ही मैं उनके पति ने डिसाइड कर लिया कि रूम चेंज करना है और आज की डेट में उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अब मैं रूम चेंज कर रही हूँ, रूम मेरा फिक्स हो गया है। ये देखो संगत जी, ये हमारे कृपा की कृपा दृष्टि है। आप कभी-कभी एक होता है ना कि कभी-कभी किसी-किसी जगह पे रह के ही हमें कुछ होता है, तो कृपा हमारा जगह ही चेंज करवा देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए। और देखो संगत जी, ये कितनी बड़ी बात है कि वो इंसान को हो सकता है कि पहले से ही रूम चेंज करना हो, मुझे नहीं पता, रूम चेंज होता। लेकिन कहते कि देखो अभी नीचे रहते ही शायद अभी एक टाइम फिक्स होता है ना किसी इंसान का, तो कैसे गुरुपा ने उनको जोड़ लिया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बाकी संगत जी, भाई के लिए बहुत सारा मैसेज भेजते हैं ना संगत जी, तेरा भाई तुझको बहुत प्यार करता है, तुम दोनों भाई बहन, उस तेरे भाई को पता है कि चाहे दुनिया उस पर विश्वास करे ना करे, पर तुम अपने भाई पे बहुत विश्वास करती हो, तो अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, तुम दोनों भाई बहन का प्यार बहुत अनोखा है। पर जानबूझ करके लोगों ने उसको दूर कर दिया, पर वो समझता है कि मेरी ये जो बहन है ना मुझसे बहुत प्रेम करती है संगत जी, क्योंकि उसकी वाइफ की वजह से ही मेरा रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटा नहीं करने का मतलब है कि मेरा मायके छूट गया। और अभी मतलब वो इतना आजकल हमेशा बोलता है कि आज इसने मेरी बहन को मेरा घर छोड़वा दिया। ये बात देखिए संगत जी, मैं ये नहीं करूँ कि किसी को ब्लेम करूँ, लेकिन भाई को ये चीज़ महसूस होना ये बहुत बड़ी बात है, जो कि भाई कभी पूछता नहीं था कैसी हो, हमेशा आज भी बोलता है। दीदी वहाँ अकेले रहती है, मम्मी बुला लो ना उसको भी, मतलब क्योंकि बड़ी दीदी वहाँ पे है, और वो बोलता है कि मेरे बारे में, मम्मी उसको बुलाओ ना, क्यों नहीं आती है वो, तो अभी मतलब वो मैके चली गई उसकी वाइफ, तो मतलब जो प्यार उसको एक चीज की है कि मेरी बहन मतलब मेरे मतलब जो प्यार है उसको ये कृपा एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा बुरा नहीं चाहती है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत बुरा बुरा डाला गया कि मतलब उसके मम्मी पापा बहन जो हम लोग हैं, जीजा जी हैं, सब लोग उसके बारे में बहुत बुरा सोचते हैं संगत जी। तो जो भाई को आपसे बात तक नहीं करने दिया जाए, जो भाई आपसे ये ना पूछे कभी, रक्षाबंधन में भी कोई बात नहीं करने दिया उसने, तो वो भाई जो अगर आपको मिस करे, आपको बुलाए, मम्मी उसको बुलाओ ना, दीदी उसको बोलो ना, आएगी वो, हम लोग का पूरा फैमिली एक साथ हम लोग हो जाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है ना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, अनंतम शुक्राना। जरूरी नहीं है कि हम जाएं, बस अगर भाई अपने घर पे अच्छे से रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, माता पिता स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, सब कुछ अच्छा रहे, और हमें क्या चाहिए। मेरे गुरुपा सच में हमारे जो गुरुपा है ना संगत जी, वो कर सकते हैं। चाहे दुनिया पूरी दुनिया एकजुट हो जाए ना, हम हमें बर्बाद करने के लिए, हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए, कुछ भी एकजुट हो जाए, सबके सब पूरी दुनिया एक तरफ और हमारे गुरुपा एक तरफ, हमारा कोई कुछ भी बाल विवाह का नहीं कर सकता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, और अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा।